हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने भक्ति काल से संबंधित 215 पीवाईक्यू कर लिए थे। अब इससे आगे करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। आंसर हो जाएगा इसका रामचंद्र शुक्ल। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामानंद कबीर दास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रमैणी, सबद और साखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदोकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आई, मंगलाचार माही मन रखो, राम रसायन रमना चाशौ। किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, रैदास, दादू, कबीर। आंसर हो जाएगा इसका कबीर। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता है, भाषा में अक्खड़पन है। आंसर हो जाएगा इसका साहित्यिक कोमलता है। कबीर की भाषा के संदर्भ में साहित्यिक कोमलता कथन गलत है, जबकि कबीर की भाषा के लिए सत्य कथन है, भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गवारू लगती है और भाषा में अक्खड़पन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा सदुकड़ी है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्तों के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का, राम भक्तों के सत्संग का। आंसर हो जाएगा इसका सूफियों के सत्संग का। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। नेक्स्ट है, 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गई, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रगट भई। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? जायसी, कबीर, सूरदास, तुलसी। आंसर हो जाएगा इसका कबीर। कबीर दास के जन्म के विषय में प्रसिद्ध पंक्ति कही गई है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रकट भई। अर्थात कबीर दास का जन्म संवत 1455 ईस्वी पूछे 1398 ईस्वी में हुआ है। यह BHTET में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम बरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? राग भैरवी, राग गोड़ी, राग बसंत, राग मल्हार। आंसर हो जाएगा राग गोड़ी। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम बरतार। कबीर दास का यह पद राग गोड़ी में है, अन्य राग असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, सबद, रमैणी, साखी। आंसर हो जाएगा इसका बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्य धारा, संत काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा। आंसर हो जाएगा संत काव्य धारा। संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, जबकि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं तथा राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी? जायसी, सूर, कबीर, तुलसी। आंसर हो जाएगा कबीर। प्रस्तुत पंक्ति मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास की है, जबकि अन्य नाम जायसी, सूर, तुलसी का इस पंक्ति से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। आंसर हो जाएगा इसका अद्वैतवाद। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित कवि सूरदास हैं और विशिष्टाद्वैत से प्रभावित कवि तुलसीदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। आंसर हो जाएगा इसका निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। रैदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि कवि इस शाखा में आते हैं, जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की कवयित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके कुटुंब सब डोर डोमत, फिरही अजहू बानारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही डंडुईती, तीन तनई रविदास दासानु दासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय, गर्वोक्ति। इसमें कोड दे रखे हैं, ए और डी सही है, ए बी और सी सही, बी सी और डी सही, बी और डी सही। आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि ए, बी और सी सही है। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि रैदास की प्रस्तुत पंक्ति जाके कुटुंब दासानुदासा में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय जैसे भावों की अभिव्यंजना हुई है, जबकि गर्वोक्ति की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है जपूजी, रसमंजरी, बरवई नाई का भेद, वैराग्य संदीपनी। सूची 2 में दे रखा है तुलसीदास, कबीर, नंददास, रहीम, नानक। जपूजी नानक की, रसमंजरी नंददास की, बरवई नाई का भेद रहीम की, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की। सभी रचनाएं जो हैं महत्वपूर्ण है। एक बार फिर देख लेते हैं, रिपीट हो जाएगा। जपूजी किसकी है? नानक यानी कि गुरु नानक की। रसमंजरी नंददास की, बरवई नाई का भेद रहीमदास की, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। आंसर हो जाएगा इसका सी, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की। कबीरदास को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए उसके उत्थान की बातें की। अन्य दिए गए कथन कबीर के संदर्भ में सही नहीं है।
यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 230 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।